45 करोड़ तो नहीं, ये 4.5-5 अरब रुपए की कहानी होगी। उस्मान बुज़दार पे बड़ा एहसान है इमरान खान का कि उसे वज़ीर आला बनाया, तो डील तो पहले से तय थी, ये ज़बान ज़दे आम चीज़ें थी। वाह क्या बात। और ये है साफ शफाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपने चूना ठीक लगाया आपको, बिल्कुल सर, काफी ज्यादा लग गया, अच्छा लग गया। हम ऐसे ही होते हैं। मुझे उनकी काबिलियत पे एतराज है, मुझे इमरान खान के मेरिट पे एतराज है। मेरिट क्या है? इमरान खान के बातों पे आप एतबार करें तो उन्होंने 100 दफ़ा एक बंदे की तारीफ की होती है, 100 दफ़ा ही गालियाँ दी होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब और हसन नकवी साहब। इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं वो तमाम बातें जो सहाफ़ियों को पता होती हैं लेकिन मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर आप उनको नहीं देख सकते। तो नकवी साहब, आज आप बड़ी खबर लेके आए हैं। प्रोग्राम शुरू से पहले आप बता रहे थे, पहली बात तो ये कि ये खबरें आपको मिल कैसे जाती हैं? खबर बताने से पहले मुझे जरा ये बताएं ना, कहाँ से खबर ढूंढ के ले आते हैं? यार सिटी से आगे में चिड़िया थी तो समझे मेरे पास एक कबूतर है, वो मुझे कबूतर खबरें लाता है। आपको याद होगा हसन साहब, 19 मई को हमने खबर ब्रेक की थी यहाँ TFT और नया दौर के प्लेटफॉर्म से कि बहुत सारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फराह गोगी, जिनको फराह शहजादी हैं, असल में उनको फराह गोगी नाम से जानते, जिनको जो जी बिल्कुल फराह शहजादी जो है वो बुशरा बेगम की करीबी दोस्त भी रही हैं, तो वो उनको जो है ना उनके घर पे जाके कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कोई रिश्वत के पैसे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, किक बैक सब वो दिया करते थे। उस वक्त हमने स्टोरी की थी कि वो 420 मिलियन है, लेकिन अब वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि वो 420 मिलियन नहीं 450 मिलियन है। और वो ब्यूरोक्रेट्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें ताहिर खुर्शीद हैं जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो हैं, साजिया सईद हैं वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की रही हैं वो हैं, उस्मान मौज़म हैं जो LDA के चेयरमैन रहे, DG LDA रहे हैं पहले वो हैं, उसके अलावा दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये सब लोग जो हैं जाके वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगेंस्ट जो अच्छी की वो पोस्टिंग्स पे रहने के लिए इलीगली जो है रहते थे, तो उसकी वो कैश जाके जमा कराया करते थे। फराह गोगी घर जो कि 99 वाई ब्लॉक DHA में वाक़ है, और वहाँ पे वो कैश लेके वो बाद में उनकी सिल्क बैंक लिबर्टी ब्रांच में जमा कराई जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो वादा माफ गवाह या कन्फेशन स्टेटमेंट जमा कराई गई है इनके अकाउंटेंट की जानिब से, उसमें ये दावा भी किया गया है, जिसके कुछ सबूत हासिल कर लिए एंटी करप्शन ने, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो इब्राहिम मानिका हैं बुशरा बीबी साहिबा के फर्जंद पहली मतलब शादी से, वो भी आके कैश वहाँ रेगुलरली लेते रहे, और जब उन्होंने कोलैबोरेट किया चीज़ें मैच कर गई, 45 करोड़ साबित हो गया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि करप्शन तो अरबों में है, लेकिन 45 करोड़ पे आपके पास साबित हो गया। जब ट्रांजैक्शन की टाइम और ड्यूरेशन देखी वो उससे मैच करता है। अब इसमें हुआ ये है कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने, हाँ साहब आप भी सुनिएगा, FIR रजिस्टर कर ली है, और FIR में जो नॉमिनेट हुए हैं उसमें उस्मान बुज़दार साहब हैं, फराह गोगी साहब हैं, ताहिर खुर्शीद साहब हैं, साजिया सईद हैं, जिनके सबके मैंने दिए, और दीगर अफसरान हैं। उसके अलावा जो उनके प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी थे फराह गोगी साहिबा के वो भी हैं, और जो अकाउंटेंट हैं जिन्होंने वादा गवाह बना उनका भी तयन किया जाएगा किरदार का, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो खान साहब, ये उस्मान बुज़दार साहब साउथ एक बात एक बात मैं और ऐड कर लूँ इसमें ना, अभी मैंने बल्कि चट्टा साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेट और की है इसी दौर में ना। PSP अफसरान जो हैं RPO DPO के ट्रांसफ़र में भी ना को 2 से 3 करोड़ रुपए दिए जाते रहे मुबैना तौर पे, यही गैंग था। तो अगर इसको भी इन्वेस्टिगेट करें तो बहुत सारे PSP ऑफिसर बात करने को तैयार होंगे। तो वो तमाम जो लोग गुफ्तगू और ये बातें हम सुनते रहे 3-3.5 साल में बुज़दार साहब के दौर में, वो सब सच हैं, तो ये फिर 45 करोड़ तो नहीं, ये 4.5-5 अरब रुपए की कहानी होगी, क्योंकि उस जमाने में तो कांस्टेबल की पोस्टिंग भी वो हसन साहब जब गिरफ्तारियां अमल में आएंगी ना तो मजीद बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो नहीं है कि पाकिस्तान में पहले ट्रांसफर पोस्टिंग है। वैसे मुझे ऐसा एतराज है, 420 मिलियन वाली जो रकम थी ना वो बेहतरीन टैग होती 420 और ये 450 कर लिया ना, तो ये उससे ना वो मजा नहीं आया। 420 वाली मजेदार रकम थी। नहीं खान साहब, एक बात आप देखें, नेक्सस तो एक तरह से पता लग गया ना, अगर बुशरा बीबी का बेटा भी इन्वॉल्व है तो एक तरह से ये नेक्सस जो है इसको भी ये सरफेस करने जा रहे हैं ना। अगर उनका बेटा इन्वॉल्व है और जैसे बताया जा रहा है गिरफ्तारियां अमल में आती हैं तो कनेक्शन तो डेवलप हो नहीं जाएगा कि उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और बुशरा बीबी साहिबा का? नहीं, ये कनेक्शन जो है ना ये पहले दिन से ही सबको पता था। ठीक है। ऊपर से रजा देखें, पंजाब में कमज़ोर वज़ीर आला क्यों लाया जाता है या क्यों लाया गया कि उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि इसको जी हम खुद देखेंगे। फिर उसमें जो बंदा, कल मैंने पढ़ रहा था कि उस्मान बुज़दार पे बड़ा एहसान है इमरान खान का कि उसे वज़ीर आला बनाया। ओ भाई, उस्मान बुज़दार के फरिश्तों को, उसके दादा बाप अगले पिछले आने वालों को भी यकीन नहीं है आज तक कि हम वज़ीर आला बन सकते हैं। आपका फाल में नाम निकला, आपको वो हसन गुजर के साथ सलाम दुआ थी, तो डील तो पहले से तय थी। ये ज़बान ज़दे आम चीज़ें थी। मसला ये है कि ये पैसे किस तरह वसूल किए जाते हैं।
آپ کہہ رہے ہیں آپ نے جو آخری بات کی نا وہ زبردست ہے کہ بھی اور بھی ابھی ڈگ آؤٹ ہونا ہے. وہ جو طاہر خورشید صاحب ہیں ان پہ کہا جاتا ہے کہ بھی 4-5 ارب تو وہ ہی لے گئے ہیں, تو 45 کروڑ تو بس آپ سمجھے نا کہ وہ ہے جس کی کوئی ایویڈنس آ گئی. ٹپ آف دا آئس برگ کہہ لیں, ٹپ آف دا آئس برگ. پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اگر 45 کروڑ صرف انہوں نے رقم لی ہے نا تو ان کو اتنے تھوڑے پیسے لینے میں پکڑنا چاہیے کم کرپشن کرنے پہ نہیں. لیکن جس طرح دوسری صاحب میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ تو 8-10 ارب روپے کی کھیل کم از کم ہوگی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تو جو کانسٹیبل لیول کے تبادلے تھے وہ بھی سی ایم ہاؤس سے ہوتے تھے. پہلے پاکستان میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کانسٹیبلوں کے تبادلوں کے لیے پیسے سی ایم ہاؤس پکڑا. ایک بیوروکریٹ نے اس وقت وہ ٹی کے صاحب کو کہا کہ بس کر دو, اب 1 ارب روپیہ تم نے کما لیا کم از کم. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جی میرے ساتھ چیف منسٹر جو ہیں وہ فل پکچر میں. سیکریٹریٹ میں حسن میٹنگ ہوا کرتی تھی اور ٹی کے صاحب جو ہے نا جس طرح بولی نہیں ہوتی اس طرح افسران آگے بیٹھا کرتے تھے, بولی ہوتی تھی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے. واہ کیا بات. اور یہ ہے صاف شفاف پاکستان تحریک انصاف جو صاف چلی شفاف چلی, جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آئی تھی. توصیف صاحب ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے, عثمان بزدار صاحب کا پسماندہ علاقے سے آئے تھے. پنجاب کے اندر یہ بہت زیادہ ٹسل پہلے ہی ہے ساؤتھ کی اور ہماری درمیان کی کہ ہم تمام ان کے ریسورسز پہ قابض رہتے ہیں. اب ایک بندے کو وہاں سے ہم لے کر آئے, بیک گراؤنڈ بھی اس کی کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ, مطلب وہاں کے جاگیردار تو آبویسلی ہیں لیکن اس طرح کی ساؤتھ کی سیاست میں بھی ان کا اتنا بڑا کوئی نام نہیں تھا. پھر بھی یہ سب کرپشنز اور یہ ساری داستانیں وہی طریقہ کار جو باقی لوگوں کے اوپر الزامات چلتے ہیں, تو پھر فرق کیا ہے؟ دیکھو یہ نا ڈی جی خان راجن پور میں یہ 5 چیفز ہیں گورے کے دور کے. یہ ان 5 جو چیفز ہیں نا, لغاری ہیں, مزاری ہیں, دریشک ہیں, کھوساز ہیں, اور یہ ان سے سب سے کم تر درجے کے بہرحال کی برادری ہے, تو ان کا لوور لیول کا یہ بھی چیف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بزدار کا مطلب بھیڑ چرانے والا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو ہم نے کیا ہوا نا ساؤتھ پنجاب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ساؤتھ پنجاب کے حقوق اور یہ وہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے میرے ایک دوست آئے تو وہ موٹر وے سے اترے اور دوسری روڈ پہ آئے, پھر وہ روڈ چھوڑی ہم نے, وہ NHA کی, اور پھر چھوٹی روڈ پہ آئے. تو اس نے کہا یار یہ تم لوگ احساس محرومی کر کر کے یہ تم لوگوں نے کمال کر دیا ہوا ہے کہ بھی ہمارے تو گاؤں کی کوئی ایسی روڈ ہی نہیں ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے جو آپ لوگوں کے ترقی ہوئی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کافی کام ہوا تھا. تو ٹھیک ہے ہم رولا ڈالتے ہیں, ہمیں پیسے ملتے ہیں, تو آپ لوگ ویسے دیتے بھی تھے نہیں نا, تو پنجابی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ہم ایسے رولا ڈال کے اپنا ذرا حق لیتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب پہلے تحصیل ناظم ہوتے تھے اور پھر یہ MPA بنے. اتنی کی لیول تھا, اتنا کی. تو آپ نے مطلب یہ کہ اتنا بڑا انہیں بنا دیا, وزیر اعلیٰ کی سیٹ دے دی 12 کروڑ کے صوبے جو تقریباً وزیر اعظم ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اتنے کمزور آدمی کو آپ لائے ہیں جو پورا سورا پڑھا لکھا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ طے کیا ہوگا نا بھائی. تو اس زمانے میں قابلیت نظر آئی, آپ نے کوئی ڈیل طے کی ہوگی نا کہ چلائیں گے ہم, بیٹھیں گے آپ. اس زمانے سے ڈی فیکٹو چیف منسٹر سے وہ فرق ہوگی ہوا کرتی تھی نا, سب کو پتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ساؤتھ پنجاب کا سیدھا سادہ سردار ہے, بہرحال ایک اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے, تو جتنے کو اسے چاہیے ہوں گے, یا اس کے بھانجوں بھتیجوں نے بھائیوں نے کسی کی پوسٹنگ کا 4 لاکھ لے لیا, کسی کا 2 لاکھ, یہ شروع اسی طرح ہوئے تھے, تو 2 لاکھ لے لیا, کسی کا ٹیچر لگوا دیا, پیسے اس کے حصے میں تھوڑے ہی آئے ہوں گے. گوگی اور لگتا ہے بشرا بی بی لے گئی ہیں. توصیف صاحب اس زمانے میں یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ عثمان بزدار صاحب کو جب بتایا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بننے لگے ہیں تو شاید انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے کوئی وزیر بنا دیں, وزیر اعلیٰ ہی سیدھا لگانے لگے آپ مجھے. حسن صاحب انڈر ٹریننگ تو تھے, یاد ہوگا وہ کہتے تھے ٹریننگ. تو ابھی آپ نے وہ نیسپاک کی میٹنگ والا لطیفہ سنا, کون سے والا سر؟ کبھی وہ نیسپاک کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا یہ جی میں بڑا متاثر ہوں, آپ پانی بڑا اچھا بناتے ہیں نیسلے والے, تو آپ کا پانی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو سارے منہ دیکھنے لگے. بہرحال یہ لطیفہ نہیں ہے, یہ ایکچوئل ریالٹی ہے. سر وہ ڈینگی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ڈینگی نظر کیسا آتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی میٹنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ بات سے نکلی تو بات کرتے ہیں. اور وہ ایک میں میٹنگ کی وہ دیکھا تھا ویڈیو ان کی, اس میں انہوں نے ہیڈ فون لگائے نا کان میں,
तो कहते ये किस लिए होते हैं, उन्होंने कहा जी इसमें दोनों में आती है। उन्होंने पूछा, वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। हाँ जी ऐसे ही। नहीं यार वो मतलब एक वो थे। अच्छा उस जमाने में मुझे याद है कि आप हमारे साउथ वालों का मजाक ना, नहीं सर हम नहीं उड़ा रहे, ये हसन नकवी साहब उड़ा रहे हैं। आप ये बताएं हमने चूना ठीक लगाया आपको? बिल्कुल सर, काफी ज्यादा लग गया, अच्छा लग गया, हम ऐसे ही होते हैं, अच्छा लग गया। और उस जमाने में मुझे याद है कि उस्मान बुज़ार साहब के साथ MPS की ड्यूटीज लगाई गई थी, जो उनको मुख्तलिफ जगह वो जहाँ जाते थे गाइड करते थे कि सर ये IG साहब हैं। वो एक वाकया है कि उन्होंने किसी जगह के इस तरह MPS के साथ बैठे हुए थे, तो उनके कोई मसाइल थे, तो वो IG साहब को जिस तरह मतलब ऑब्वियसली वो जिस तरह आपने खुद तौसीफ साहब ने बड़ा अच्छा उसको किया कि वो एक इलाके के सरदार ज़रूर है, लेकिन शायद उनका जो इन्फ्लुएंस है वो DG खान के अंदर भी कुछ तहसीलों तक ही होगा, तो पंजाब तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और एक IG जो है वो IG को सर कह के बात करते रहे कि सर ये इनके मसाइल लेना सर सॉल्व करा दें, तो वो उनके MPS साहब ने उनको बताया कि जनाब आप उनके बॉस हैं, वो आपके बॉस नहीं है, आप उनको सर कह रहे हैं। लोग जो हैं ये SHO और DSP को सर क्या करते थे, आप क्या बात करते हैं, ये ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं, आम आदमी हम्बल होना चाहिए सर, हम्बल होना चाहिए सर, लेकिन उसमें कोई काबिलियत तो हो। लेकिन अगर उसको ये है कि भाई फोटो तुम्हारा चलेगा पीछे हम बैठेंगे, तो वहां से मसला। मुझे उनके बनने पे तो कोई इतराज नहीं है, मुझे उनकी काबिलियत पे इतराज है, मुझे इमरान खान के मेरिट पे इतराज है। मेरिट क्या, मेरिट के नाम पे फ्रॉड पे इतराज है। नहीं तो तौसीफ साहब वो तो कहते थे कि मैं उस्मान बुज़ार को दोबारा वज़ीर बनाऊंगा, और बुज़ार साहब दोबारा वज़ीर बनने नहीं चाहते, वो पार्टी छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ पार्टी, मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। देखें जी, अगर मैं इमरान खान के बातों पे आप इतबार करें तो उन्होंने 100 दफ़ा एक बंदे की तारीफ की होती है, 100 दफ़ा ही गालियाँ दी होती हैं, तो दोनों तरफ मौजूद है ना बेसिकली। फिर जब दिल करेगा वो उस कहेंगे कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। अच्छा एक बात ये है कि इस वक्त ये जो सारी एंटी करप्शन कार्रवाइयाँ कर रही है, ये सारे केसेस बना रही है, आपके ख्याल में तौसीफ साहब इनका कुछ हल निकलेगा, या ये माजी के केसेस जिस तरह लोगों के खिलाफ बनाए जाते रहे, सियासी मकासद पर बनाए जाते थे, उनका कोई हल ही नहीं निकलता था? देखें, ये अगर जायज़ केसेस है ना तो इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। अगर इसको किसी डील के लिए देखें ना, अब ये बात हो रही है इमरान खान को अगर बाहर जाने दिया जाए, जेल ना जाना पड़े तो उसको बाहर जाने दिया जा सकता है, ये कोई बात नहीं है। अच्छा वो आप मैच करते हैं नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो वक्त ने भी साबित किए, कानून ने भी साबित किया, और इंटरनेशनल लॉयर्स ने भी कहा कि भाई ये क्या केसेस हैं, वो केसेस बड़े फजूल थे। अगर तो जेन्युइन केसेस हैं तो इस तरह हम जो है ना वो नहीं जाने देंगे, और अगर गलत बनाए हैं तो हम तब भी नहीं, तब भी हम तनकीद करेंगे। सोच समझ के केसेस बनाए जाएं, और अगर बनते हैं तो नाजायज़ किसी को तंग करना, नाजायज़ किसी का एहतसाब करना, ये गलत बात है। लेकिन वो हमारे प्रोग्राम का नाम सच गप है, तो मैंने आज एक खबर पढ़ी कि वो मुशर्रफ बीबी ने ये दरख्वास्त दी है नैब को कि क्योंकि वो पर्दादार औरत हैं तो उनकी पेशी एक दिन आगे कर दी जाए, कि क्योंकि वो पर्दे की वजह से सिर्फ अपने खामद के साथ आना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि कैसी पार्टी हमें मिली है, कैसे ये ग्रो मिला है हमें, कैसा कैसा मजहबी टच, रूहानी टच। आपको याद है वो एक वाकया जिसकी वजह से वो DPO पाकपतन जो आजकल DPO रहीम खान, उसका ट्रांसफर हुआ, किस वाकये की वजह से हुआ कि रात को कुछ खवातीन को रोक के पूछा गया कि भाई साहब आप किधर जा रहे हैं इस वक्त रात के, और वो हर जगह पहले जाती भी थी। फिर ये वही खातून है जो एक अपने मुलाजिम को डांट रही हैं कि तोशा खाना के तहफ़ के कैसे तस्वीरें ले ली गई, उनके 5 कैरेट के हीरे भी वसूल करती हैं, घड़ियां बिकती हैं उनकी। जुल्फ़िकार बुखारी साहब सर कह रही हैं घड़ी बेचने का। हाँ जी, तो मतलब ये ऐसे कैसा कैसा टच आपको इस मुल्क में मिलेगा, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बस सर ऐसे ही है नाज़रीन कि हमारे मुल्क में बहुत सारे होते हैं टच, और हमारा सच गप का अच्छा टच उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह कल मज़ीद खबरें लेके आएंगे। तौसीफ साहब के पास भी खबरों का ख़जाना होता है, हसन नकवी साहब तो खैर एक ज़ंबे लिए फिरते हैं, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।